उत्तर प्रदेश सिविल जज में 2022 में नो माइनर लॉस यानी कि स्पेशल लॉस भी कह सकते हैं ऐड हुई थी, और ये जीके जीएस के पेपर में ऐड हुई, प्री प्लस मेंस दोनों के अंदर पहली बार ऐड हुए थे। तो हमने देखा कि प्री के अंदर भी मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं पूछे गए थे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मेंस, तो मेंस में भी वन लाइनर टाइप करके आंसर था आपका, शॉर्ट फॉर्म्स पूछी गई थी, जो कि इनका जो है संक्षिप्त रूप पूछा था कि इनके जो है फुल फॉर्म लिखो, इस तरीके से पूछा गया था। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई हम इनको तैयार कैसे करें, क्योंकि याद रखिएगा 2026 में मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई आपको अगस्त में वैकेंसी मिल रही है, सितंबर में मिल रही है भाई, लेकिन 2026 में आपको यूपी पीसीजे की वैकेंसी जरूर मिल जाएंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2022 आपके 4 साल हो चुके हैं भाई वैकेंसी आए हुए यूपी जुडिशरी, ठीक है। तो अब तो कम से कम उनका पेट भर गया होगा ना कि भाई ठीक है अब 4 साल हो गए, अब आधे से ज्यादा बच्चे एज बार्ड हो गए होंगे, ठीक है चलो अब वैकेंसी दे देते, समझ रहे हो ना। चलता है, बहुत रिलेशन है, बहुत समस्याएं हैं, बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, ठीक है। अगर बड़ी गहनता के साथ इस चीज को सोचते हैं तो बस यही कभी कभी एहसास होता है कि आखिर पूरी तरीके से इस फील्ड को अपने आप को समर्पित क्यों किया भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सही समय पर आपको मार्गदर्शन ना मिले तो फिर बाद में रोने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल आप लोग सुनते हो कि कभी कभी दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से अगर सीखोगे तो उम्र कम पड़ जाती है। लेकिन भाई जब कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ना हो जो आपको सिखाए उसने जो गलतियां की है ना, तो फिर अपनी जिंदगी में गलतियां करके सीखना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास मार्गदर्शन नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। और चलिए आगे शुरू करते हैं कि ये जो आपकी यूपी जुडिशरी की वैकेंसीज आएंगी, इसमें आप ये नो माइनर जो स्पेशल लॉज है, माइनर लॉज है, कैसे तैयार करेंगे। देखिए नो एक्ट है, और यहाँ पर मैं जो लेकर आई हूँ वो सेक्शन के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ जहां सबसे कम सेक्शन आप लोगों के हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहला है हमारा द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971। इसमें आपके टोटल 8 सेक्शन, आप यहाँ पर देखेंगे टोटल कितनी धाराएं हैं, 8 धाराएं हैं। एमटीपीबी इसको शॉर्ट में कहते हैं, 2021 में एक संशोधन हुआ था जिसमें आपकी ये जो मेडिकल टर्मिनेशन की जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन की जो मतलब ड्यूरेशन था उसको बढ़ा दिया गया था, और समय समय पर इसमें बहुत ज्यादा संशोधन होते हैं। इसमें केवल 8 धाराएं हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भाई ठीक है हम लेकिन इनको अब कैसे तैयार करें। मानो अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं यूपी जुडिशरी देंगे, या फिर आप पहले भी दे चुके हैं लेकिन आपका क्लियर नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर से जुडिशरी दे रहे हैं, जो भी दे रही यूपी जुडिशरी इस बार, आप इन माइनर लॉस को कैसे तैयार करें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए इस इन नो माइनर लॉज में सबसे जो ज्यादा सेक्शन है वो आपके हैं जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आता है, उसमें 102 सेक्शन है, बाकी सब में जो है आपके कम कम धाराएं हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं देखिए जो एक सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, वो यही है कि आप सबसे पहले उस एक्ट को तैयार करें जिसमें सबसे कम धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि होगा क्या, मानो हम सबसे बड़े सेक्शंस लेकर के बैठ गए, ठीक है, हम उन सेक्शंस को लेकर के बैठ गए जिनमें सबसे ज्यादा धाराएं हैं, तो हमें ना उसे पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और बाकी के जो हमारे एक्ट है वो ऐसे ही काफी समय तक पड़े रहेंगे। इससे अच्छा क्या होगा कि जिनमें कम कम धाराएं हैं पहले आप उनको कंप्लीट कर लो। उनसे क्या होगा कि जो कम सेक्शंस वाले हैं अगर वो आपने पहले करे तो वो आपके रिवीजन में आ जाएंगे, और बड़े वाले आप करते जाएंगे, तो पीछे वालों का रिवीजन करते जाएं, आगे वालों को पढ़ते जाएं। इससे आपके जो छोटे छोटे लॉज हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जब आप एमसीक्यू लगाएंगे आप देखेंगे कि भाई जीएस में जो प्रश्न इनसे मतलब पूछा गया था उनमें ज्यादातर पनिशमेंट भी पूछी गई थी। डरने वाली जरूरत नहीं है, एक पेज पर सारे के सारे जितने भी एक्ट की पनिशमेंट है आपको ऐसे याद करा देंगे कि आप भूलना भी चाहो तो भी इनकी पनिशमेंट आप नहीं भूल सकते। लेकिन याद रखिएगा पनिशमेंट एक ऐसा पोर्शन है जो एकदम याद नहीं होगा, बहुत बार रिवीजन करने से वो आपके माइंड में फिट होगा। इसलिए अभी से आप इसको तैयार करें, बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे इन सबके पनिशमेंट सेगमेंट के लिए भी। तो इसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले इसमें तैयार करना चाहिए मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, जिसमें कि 8 धाराएं हैं, 8 धाराएं हैं, ज्यादा भी नहीं। अगर आप लोग इसे बहुत अच्छे से स्टडी भी करेंगे तो भी आप इसे मतलब ये समझिए कि अभी फिलहाल वैकेंसी नहीं है तो अभी फिलहाल आप इसको 2 दिन के लिए रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई कि आप इसी को बैठ के पढ़ेंगे, और भी काफी एक्ट है
तो आप इसे नॉर्मली पहले पूरा बिना समझे रीड आउट करें। रीड आउट करने के पश्चात उसमें जो आपको इंपोर्टेंट लग रहा है उनको केवल अंडरलाइन करते जाएं, समझने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उसके बाद आपने अंडरलाइन कर लिया, फिर इसको एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको रीड आउट करें। ठीक है, ये मैं 2 दिन बता रही हूँ, वरना करने के लिए तो आप इसको 2 घंटे में कर ले जाओगे। ठीक है, आप क्या सोचेंगे भाई 2 दिन क्यों बता रही है? वो इसीलिए क्योंकि कभी कभी एक्ट की ना लैंग्वेज बहुत अटपटी सी है, ताकि आप बोर ना हो, इसे थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन में इसको पढ़ें। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप तैयार करें द इंडिशेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहेंगे IRWPA। देखिए इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी आप याद करते चलिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम, इसमें भी आपके 10 धाराएं हैं, तो छोटे सेक्शंस हैं, लेकिन याद रखिएगा इनकी ना लैंग्वेज थोड़ी अटपटी सी है, इसीलिए आप इनको जो है थोड़ा थोड़ा करके समझ के रीड आउट करें। इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो शब्द आपको बहुत टिपिकल लग रहा है उसकी सामान्य शब्दों में उसको क्या कहा जाता है, उसको वहीं पर कच्ची पेन से अपने बेरख के अंदर ही आप लोग जो है लिख ले। सबसे बेहतरीन चीज है कि आपको जो भी कुछ लिखना है ना, जो भी कुछ लिपा पोती सामान्य भाषा में कहते करनी है, वो बेरख के अंदर ही कर लो। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा जगह नोट्स बनाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे में नोट्स मिलते भी नहीं है। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सबसे पहले आपको जो कुछ भी लिखना है ना उस बेरख पर लिखते जाओ, और एक्स्ट्रा किसी प्लान पेज पर लिख लो और उसको वही बेरख में पिन अप कर दो अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको उसमें लिखना है। समझ गए? दूसरा आप तैयार करें स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम, इसमें आपकी 10 धाराएं, इसको आप सेकंड नंबर पर तैयार करें। आपने ये पढ़ लिया, जैसे भी देखिए आपको लग रहा है, लेकिन पहले आप ये पढ़े। आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं तो एक दिन में कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है, तो आपने ये कर लिया। नेक्स्ट डे आप इसको शुरू करें। इसको पहले आप लगभग, अब मैं यहाँ पर कहूंगी आप ना इसको 20 मिनट में रिवीजन कर लेंगी। पहली बार जब आपने पढ़ा तो इसकी मोस्ट चीजों को आपने अंडरलाइन कर लिया, लेकिन अभी केवल अंडरलाइन चीजें नहीं पढ़, लगभग 10 से 15 बार आपको पूरा बेरक अच्छे से पढ़ना है, समझ, ताकि हर चीज आपके माइंड में फिट हो जाए। उसके बाद फिर आप जब भी पढ़े, जब केवल उन्हीं चीजों को पढ़ें जो आपने अंडरलाइन कर रखी है। ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद आप आए द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अब जिन लोगों ने यूपी एपीओ मेंस दिया है तो उनका ये टेंस पर होगा, तो इसका तो फिर भी आप लोगों को रिवीजन करना है। आप लोग इसे यहाँ बिल्कुल लेकिन रिवीजन कीजिएगा, एमसीक्यू लगाइएगा। अब ये नहीं कि ये आपने पढ़ लिया तो आप इसको छोड़ देंगे, समझ रहे हैं आप लोग? इनको आप लोग फिलहाल रिवीजन में रखें, डेली इनको कम से कम 20-20 मिनट, इतना सफिशिएंट है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये 10-10, 5-5 मिनट ही इनके लिए रिवीजन के आपके लिए रह जाएंगे, लेकिन इनको फिलहाल रिवीजन में रखें क्योंकि बहुत छोटे हैं। ठीक है, और 1 लाइनर नोट्स की आप चिंता ना करें, वो हम आपको देंगे। और याद रखिएगा उस नोट्स से बाहर ना तो प्री में ना मेंस में आप लोगों को कुछ आएगा। लेकिन यहाँ मेरा मतलब ये है कि आप लोग मतलब पहले से इसको क्या कर लें, इसको मतलब आप लोग कम से कम समझ लें अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जो कि आपका विशाखा वाले मामले के द्वारा बनाया गया था, लेकिन 2013 में बना क्योंकि काफी समय लग जाता है, आप लोग भी जानते हैं किसी भी एक्ट को बनाने में। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम बात करें तो इसमें सेक्शन 30 इसमें धाराएं हैं और 8 इसमें चैप्टर्स हैं। उसके बाद आप इसको तैयार करें क्योंकि वैसे भी ये वाला एक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रेजेंट में काफी बार विवादों में भी ये चीजें एक्ट जो है हमारा रहता है। उसके बाद आप आए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पार्ट्स पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, इसमें 32 सेक्शंस हैं। इसमें आए देखिए, यह तो जो आपको भी मैंने ऊपर बताया था ना, ये पोस्ट एक्ट वाला, ये तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करें। ठीक है, इसमें तो ये ना सोचे कि मोस्ट चीजें पढ़ ले, कोशिश करें तो कि इसको तो आप सारा ही पढ़ें, क्योंकि एज ए लॉ स्टूडेंट या फिर एज ए वीमेन जो वर्क करती हैं उनके लिए इस पूरे एक्ट की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 5 पढ़े आप। ठीक है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, क्योंकि इसमें आपकी 32 सेक्शन है, तो कम धाराएं हैं। आप ऐसे पढ़ते जाएंगे, पीछे वालों का आप अपने हिसाब से रिविजन रखें। जैसे हमने पहला पढ़ा था एमटीपी, अब ये नहीं कि आप एमटीपी को डेली रिविजन में रखेंगे, फिर आप तीसरे दिन 5वें दिन इस तरीके से उसको पढ़ते जाएं। लेकिन अब जैसे आप पढ़ते जाए, जैसे आपने पढ़ा पोस्ट एक्ट, तो अब आप उसको डेली रिविजन में रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर वाला। इसको देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी क्योंकि हर बच्चे का रीडिंग ऑफ वे, ठीक है, साथ ही साथ उसके पास जो टाइम है वो सबके पास ना अलग रहता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई आप ना इसको ना 3 दिन में या 2 दिन में आप इसको फिनिश कर ले, एक दिन में फिनिश कर ले। भाई किसी भी बच्चे के पास केवल आपको स्टडी की लाइबिलिटी, उसको सेकंड को दूसरा वर्क है नहीं, लेकिन एक बच्चे को बस दिन में केवल 8 घंटे पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, उसको घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ रही हैं, तो इन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो वो इसको एक साथ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप लोग? जिसको ओनली स्टडी है वो पता चला अगर बहुत अच्छे से स्टार्ट करेगा तो 2 दिन में इसको कंप्लीट कर ले जाएगा,
लेकिन उसके पास टाइम नहीं, उसको अदर भी जीएस भी पढ़नी पड़ती है, उसको लॉ के अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको 4 दिन में बांट लें। लेकिन यहाँ पर आप कोशिश करें कि पीछे का एक जो आप खत्म करते जा रहे हैं उसको 20 मिनट भाई डेली दें, उसको 20 मिनट डेली दें, डेली दें, क्योंकि पहले आप लोगों को खुद बेरेक्ट करना होगा। मैं ये फिर भी कह रही हूँ, चाहे यूट्यूब पर आपको कितनी ही क्लासेस क्यों ना मिले, हम भी आप लोगों के लिए पनिशमेंट के लिए वन लाइनर नोट्स लेकर आएंगे। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगी, जब तक आप लोग खुद बेरक को कई बार रीड नहीं कर लेंगे, तब तक आपको कोई भी वीडियो, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा 6 पॉइंट यहाँ पर आता है, द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। इसमें 34 सेक्शंस हैं। इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। मैं कोशिश ये कहूंगी आप लोगों से कि इस एक्ट को कम से कम आप जो है 4 से 5 दिन में पढ़ें, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। तो धीरे धीरे समझ के करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी आप लोग जो है नहीं यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी हमारा यहाँ पर 7वां एक्ट आता है, क्योंकि 6 यहाँ पर हो चुके हैं। हमारा 7th है घरेलू हिंसा से संरक्षण, महिला संरक्षण अधिनियम 2005, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसमें आपके 37 सेक्शंस और 5 इसमें चैप्टर्स हैं। अब इसकी लैंग्वेज में कहूंगी बहुत ज्यादा टफ इसकी नहीं है। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 37 लेकिन इसमें सेक्शन है। लेकिन अगर आप लोग इसको फिर भी करना चाहे कि बहुत ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप इसको आसानी से अकॉर्डिंग टू कंडीशन बच्चों की आप इसको 4 दिन भी दे सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसको 2 दिन भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको पहले पढ़ चुके हैं तो मुझे पता है कि आप 1 दिन में इसका रिवीजन कर डालेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है आप लोगों के टाइम और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इससे ज्यादा आप इसको ना लेकर जाएं, 4 दिन से ज्यादा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज टफ नहीं है। लेकिन फिर बात कहूंगी, जो पीछे आप पहले पढ़ चुके हो उनको आप फिर धीरे धीरे हफ्ता रख लो कि भाई संडे में सारे करने हैं। लेकिन पीछे से जो बहुत ज्यादा टफ लग रहा है आपको, उसको आप डेली 20 मिनट दो, डेली 20 मिनट दो उसको। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर पोक्सो एक्ट, और पोक्सो जिन्होंने भी यूपी एपीओ मेंस दिया था उनको ये भी अच्छे से प्रिपेयर होगा। बट फिर भी क्योंकि इसमें बहुत सारी पनिशमेंट है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से फिर से तैयार करें। ठीक है, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन में प्री के हिसाब से अंतर होता है, क्योंकि यूपी एपीओ मुख्य परीक्षा में हमें जो जे की मेंस में ये एक्ट आए थे, उसमें हमने देखा था कि वहां थोड़ा सा वन लाइनर टाइप से पूछा गया था, जैसे हम लोग प्री के हिसाब से तैयार करते हैं उस टाइप से। यहाँ पर हमारा लास्ट है नोवा, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 102, इसमें धाराएं हैं और बहुत सी इंटरेस्टिंग एक्ट है, बहुत सी चीजें हमें जानने के लिए मिलती हैं। ऐसे लॉ स्टूडेंट होने के नाते केवल ऐसे नहीं कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी जानकारी हमको होनी चाहिए लॉ स्टूडेंट के नाते। वैसे तो सारे एक्टों की होनी चाहिए, बट फिर भी कुछ एक्टों में कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती, जैसे मैंने कहा पोस्ट एक्ट के अंदर महिलाओं को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए सारा का सारा, ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, ये आप सबसे लास्ट में रखें, क्योंकि पीछे के जो कम कम सेक्शंस के हैं वो अब आपके रिवीजन में रहेंगे और यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ते रहेंगे अपने हिसाब से, जैसे आपको लग रहा है जितने दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसको भी मैं यहाँ पर कहूंगी कि बहुत बड़ा है तो आप इसको, लेकिन 6 डे से ज्यादा बिल्कुल भी आप इसको खींच के ना लेकर जाए। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? और अब आप सारे पढ़ चुके हो, अब आप फिर से, अब आप पीछे वाले के फिर हम आपको देंगे वन लाइनर नोट्स। अब आपके बिल्कुल टंग पर बेरख रट चुका है। अब जो वन लाइनर नोट्स हम आपको देंगे, उन वन लाइनर नोट्स से अब ये पूरी तरीके से आपको जो है प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें आप तक तभी पहुंचेंगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन 9 जो माइनर लॉज हैं इनकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत जल्द आपको जो आपका इसमें पहला वाला एक्ट है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इसके नोट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन आप तक भाई तभी तो जाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।